फिजिक्स का क्वेश्चन चैप्टर जो है एक का प्रकाश का परावर्तन। हम लोग अगली क्लास में देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले हमको जानना है प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं। ये क्या है? तो मार्कर है। किसकी सहायता से दिख रहे हैं? प्रकाश की सहायता से दिख रहे हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश आकर इस पर पड़ता है। इस पर पड़ने के कारण क्या होता है? हमारे आंखों तक पहुंचता है, यानी विभिन्न दिशा में फैलता है और इस फैलने के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये क्या है? तो मार्कर है या व्हाइट बोर्ड है। तो प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहता तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाते। अब प्रकाश हमें दिखाई देती है क्या? नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देती है। प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। अब प्रकाश के माध्यम से हम देख रहे हैं, यह व्हाइट बोर्ड है, यानी कुछ लिखा हुआ है, तो ये चीज होता है जो प्रकाश होता है। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश का परिभाषा क्या बनेगी? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। भाई पूछा जाएगा नहीं, पर सबसे पहले तो हमें आँख चाहिए देखने के लिए। सही है, आँख भी चाहिए आपको। किसी वस्तु को देखने के लिए आँख चाहिए। अब आँख से बदला हम क्या चाहिए? इसके अतिरिक्त हमको प्रकाश भी चाहिए। चलिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं प्रकाश कैसे अवस्था पड़े जाने के लिए, देखने के लिए। अब मानते हैं एक यह रूम है। इस रूम में कोई मनुष्य बैठा हुआ है और यहाँ पर ले लेते हैं कोई सा जो एक रूम दूसरा है। मान लीजिए रूम ए है, रूम बी है। इसमें कोई पक्षी ले लेते हैं। इसमें कोई पक्षी है और इसे हमें देखना है। पक्षी को देखना है। जो कांच की सतह है समतल दर्पण की, यानी कि समतल दर्पण है, यार ये सब जो है समतल दर्पण है। अब इसे हमें देखने के लिए यदि हमें यहाँ पर प्रकाश नहीं है, अंधेरा है और यहाँ पर भी अंधेरा है। जब अंधेरा है तो प्रकाश तो किसी वस्तु पर पड़ ही नहीं रही है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? पर इस वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमको देखना, ये पक्षी को हम देख नहीं पाएंगे जब तक इसे प्रकाश नहीं पड़ेगा। और पढ़ कर क्या होगा? जो हमारे आँख तक पहुँचाएगा, तब तक हम किसी वस्तु या किसी पक्षी को देखना संभव नहीं होगा। अब देखते हैं, यदि इसमें प्रकाश हो, यहाँ पर प्रकाश है, इस कैमरे में प्रकाश है, यानी कि लाइट है, बोर्ड बता रहा है। इसमें प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, तभी इस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर अंधेरा हो गया, यहाँ क्या है? अंधेरा है और यहाँ पर प्रकाश है। इस स्थिति में हम इस वस्तु को देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश इस पर पड़ना शुरू हो गया। अब प्रकाश क्या होता है? यहाँ से आया, इस पर पड़ा, इसको पैर कर क्या हो रहा है? आपस से, यानी कि यह लौट रहा है या फैल रहा है। तो प्रकाश किसी वस्तु पर जाकर टकराकर आपस आने की क्रिया को ही तो प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। तो यही प्रकाश की परावर्तन है। जो यहाँ से कोई वस्तु यहाँ आया, प्रकाश इस पर पड़ा, इसके माध्यम से फिर वापस लौट रहा है। तो इस माध्यम से हम इस वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, जब अंधेरा रहेगा तो प्रकाश को इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जब प्रकाश है, जिस वस्तु जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर प्रकाश है, लेकिन जहाँ पर वस्तु है वहाँ प्रकाश नहीं है, तो यहाँ पर भी हम नहीं देख पाएंगे, इसमें भी नहीं देख पाएंगे। और अंधेरा यहाँ पर प्रकाश जब रहे वस्तु रूम में, तो उसमें हम देख पाएंगे। और दोनों जगह यदि प्रकाश हो, प्रकाश यहाँ भी प्रकाश और यहाँ भी प्रकाश, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? हम वस्तु को देख पाएंगे। तो दो स्थिति होती है इसकी प्रकाश की। दो स्थिति क्या? जब अंधेरा ही अंधेरा रहेगा तो प्रकाश हमें नहीं दिखाई देगा। जब एक में क्या है? प्रकाश है और जो वस्तु है वहाँ पर प्रकाश नहीं है, तब पर भी नहीं दिखाई देगा। और जो हम देखते जो मनुष्य बैठे हुए हैं और वहाँ पर प्रकाश नहीं है, जहाँ वस्तु रखी हुई है
वहाँ पर यदि प्रकाश है तो हम इस वस्तु को देख पाएंगे। यदि दोनों जगह प्रकाश है तो इस अवस्था में हम वस्तु को देख पाते हैं। एक और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कांच हो, समतल दर्पण की जिसे आईना बोलते हैं। अब जहाँ पर कोई वस्तु एक दूसरे रूम में रखा हुआ है, अब हम जिस रूम में है वहाँ पर हमारे पास प्रकाश है, लेकिन जिस रूम में वस्तु रखा है वहाँ पर प्रकाश नहीं है, तो उसे यदि हम देखने के लिए क्या करेंगे, वो दर्पण को हम प्रकाश की तरफ करेंगे तो क्या होगा, प्रकाश उस पर पड़ेगा, प्रकाश पड़कर फिर उस रूम तक पहुँचाएगा, उस रूम तक पहुँचाएगा, यानी कि उस वस्तु को हम देख पाएंगे आसानी से। तो प्रकाश की प्रवर्तन क्या होती है, तो प्रकाश की प्रवर्तन वह होता है जो किसी वस्तु पर पड़कर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश की प्रवर्तन करता है। देखिए जैसे किसी बॉल को फेंके और बॉल क्या है, दीवार पर लगा, दीवार से फिर वापस लौट रहा है कि नहीं, तो क्या हो गया, प्रकाश का प्रवर्तन हो गया। अब लीजिए अब टॉर्च ले लेते हैं, टॉर्च के फोर्स यानी कि टॉर्च को बांटते हैं, किसी कांच पर बांटते हैं, शीशा पर, तो क्या करता है, उस प्रकाश जाएगा, उससे फिर क्या होगा, आपस लौट जाएगा। तो वही प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश की प्रवर्तन कहेंगे। समझे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन। अब प्रकाश क्या होता है, इससे पहले ही हम बन चुके हैं। अब प्रकाश का गुण क्या होता है भाई, गुण सबके पास होते हैं, गुण क्या होती है इसको हमको समझना है। गुण जैसे मान लें किसी बच्चे बहुत शरारती करते हैं, उसमें गुण शरारती करने का है, मतलब बहुत एक बच्चे होता है जो बहुत मतलब वह एक्टिव है, यानी कि फुर्तीले है, उसमें ये चीज हुआ। मान लीजिए हम किसी विद्यार्थी को लेते हैं कि विद्यार्थी जो है क्या करे, आलसी है, काम नहीं करता है, यानी होमवर्क पूरा नहीं करता है, तो यह उसका गुण है। इसी प्रकार प्रकाश का भी गुण होता है। देखिए प्रकाश की गुण क्या होती है, प्रकाश रेखा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। अब प्रकाश पता कर लीजिए, जैसे टॉर्च कर लेकर हम फोकस कर रहे हैं, प्रकाश क्या होगा, सीधा निकलेगा। प्रकाश इधर बाढ़िए या इधर बाढ़िए, जिस दिशा में बाढ़िए, लेकिन प्रकाश क्या होगा, सीधी की ओर गमन करेगा, यानी कि आगे चलेंगे। तो प्रकाश का यह होती है। दूसरा हम देखते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकताएं नहीं होती है। संचरण मतलब क्या होता है, तो संचरण मतलब होता है, उसे कहिए कोई रास्ता, और माध्यम मतलब संचरण का मतलब होता है रास्ता, माध्यम रास्ता। अब मानते हैं किसी और प्रकाश को जाने के लिए कोई रास्ता की जरूरत चाहिए, कोई माध्यम की जरूरत हो पड़ता है नहीं ना, उधर जिधर मन का जिस दिशा चलेगा उस दिशा में वह चल जाता है। यही होता है प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसीलिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकताएं नहीं होती, यानी कि प्रकाश के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होती है। अगला स्टेप है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को छाया बनाती है। भाई अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, तो अपारदर्शी वस्तु हम लोग समझेंगे। अपारदर्शी वस्तु जो होता है, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी जो होती है वह अपने से पार नहीं होने देती है, यानी कि अपने से पार नहीं, उसकी छाया बनाती है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब मान लीजिए है मेरे पास मार्कर है, मार्कर क्या होगा, अपारदर्शी वस्तु होगा। जब इस पर हम क्या करेंगे, जब लाइट जलाएंगे, टॉर्च बाढ़ेंगे, तो क्या इससे प्रकाश आसानी से होगा, पार हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अपारदर्शी होगा। इसका प्रति फोटो बनाएगा, मतलब इसका परछाई जो होता है इसको फोटो जस्ट उल्टा बनाता है, तो इसी को बोलते हैं छाया बनाता है, क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ जो कहेंगे। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में क्या होता है, तो निर्वात जो होता है एक प्रकार की हवा होती है। अब से पूछा जाए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो अधिक जो होती है निर्वात में होती है। और कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। हम लोग अभी देखिए अपरदीप्त वस्तु देखें।
अप्रदिष्ट वस्तु जो वैसे वस्तु जो अपने से प्रकाश आगे की ओर नहीं जाने देते हैं, देती है। चलो इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका प्रकार क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, आपको अगले क्लास में देखने के लिए मिलेगा। हमको लगा यहाँ तक कि प्रकाश का प्रवर्तन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।